मोहब्बत सतरंगी है। इतने कम दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी ली, मुझे तुम मिल गए। कि मारिया की तबीयत अब बहुत संभल गई है। कोई ऐसी बात न कर बैठा कि वो फिर से बीमार हो जाए। हमारी बहू खैरियत से घर वापस आई है। आप उड़ाती थी ना, देखा कैसे मुंह के बल आके गिरी है। फिर से किसी के सहारे की जरूरत है मुझे। जब भी कोई दुख तकलीफ हो ना, तो अपने फौरन आकर खड़े हो जाते। तो फिर आप चाहती क्या है माजबीन, आप क्या चाहती है? सो व्यूअर्स, मोहब्बत सतरंगी इंटरेस्टिंग टर्न पर आ गया है। इतना इंटरेस्टिंग टर्न आ गया है कि यहाँ पर हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि अब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़े ही अजीब से लगते हैं, जैसा कि राशिदा भाभी को हमने देखा है कि उनका जो अभी रोल है वो बिल्कुल हुसन आरा जिस तरह प्रीवियस हुआ करती थी, इनिशियल एपिसोड्स में जो शुरू की एपिसोड्स थी उनमें हुआ करती थी हुसन आरा, बिल्कुल वो सारा कुछ अडॉप्ट कर लिया है। अब राशिदा भाभी ने बहुत नेगेटिविटी फैलाई हुई है, इवन ये कि अपने शौहर की भी नहीं सुन रही है, बड़ों की भी इज्जत नहीं कर रही है। बहरहाल फॉरगेट इट, क्योंकि उनके साथ अभी जो कुछ होने वाला है आप देखेंगे, हर कोई उन्हें डांट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जब तक उनको पछतावा नहीं होगा, इस बात का एहसास नहीं होगा। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट हुसन आरा एंड अजीम एंड मारिया। अजीम और मारिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो हुसन आरा का बहुत अच्छा सा एक रोल चल पड़ा था कि हुसन आरा जो है वो अजीम से बिल्कुल मोहब्बत करने लगी हैं, और अब अजीम ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया ही था कि हुसन आरा को ये मोहब्बत रास आती हुई नजर नहीं आ रही है, खुशखबरी रास आती हुई नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मारिया ने जो है एकदम से आंखें खोल ली हैं, कोमे से बाहर आ चुकी हैं, और अजीम ने बता दिया कि भाई ये एक गुड न्यूज़ है, गुड साइन है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। अब यहाँ पर ये देखना है कि मारिया जो है वो हुसन आरा को अजीम की वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी, बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मारिया को हुसन आरा का एहसानमंद होना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक वो एब्सेंट थी, मैं इसे एब्सेंट ही कहूँगा कि मारिया की एब्सेंस में जितना कुछ हुसन आरा ने करके दिया इस वक्त, वो शायद किसी और ने नहीं करके दिया। घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, अम्मा भी, राशिदा भाभी, जहान आरा और बच्चे दूसरे, बट किसी ने भी इतनी सपोर्ट अजीम को, उसके बच्चों को नहीं दी जितनी सपोर्ट अकेले हुसन आरा ने दी। इवन ये कि मारिया की भी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल भी पाबंदी से जाती रही, तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है मारिया के लिए कि उसकी एब्सेंस में उसने इतना कुछ किया, अजीम का भी ख्याल रखा, उसके कपड़े भी धोकर दिए, खाना पीना खिलाया, नाश्ता दिया। इवन ये कि अजीम जब बीमार हो गया तो उसकी तीमारदारी भी की। बहरहाल अजीम ने अब शादी कर ली है लीगली, और क्या कहना चाहिए, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो उसकी वाइफ है और वाइफ के सारे हुकूक देने चाहिए, बट हुकूक देने से पहले ही जो है वो मारिया होश में आ गई और अजीम जो है वो डबल माइंडेड हो गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। अब जो है हुसन आरा अपना सारा सामान लेकर अजीम के कमरे से बैक टू द पवेलियन होने वाली हैं, और अम्मा बी ने भी हुक्म जारी कर दिया कि भाई अब जो है यहाँ से वापस चली जाओ अपने कमरे में। लेकिन ये एक बिल्कुल दुख की घड़ी है कि उसने इतनी खिदमत की है उसकी मारिया की एब्सेंस में, तो अब जो है इनको चाहिए कि उसके एहसानों का बदला इसी तरह से चुकाए कि मारिया जो है उसे एक्सेप्ट कर ले अजीम की वाइफ के तौर पर, अपनी सौकन के तौर पर, और दोनों मिलकर रहें किसी ना किसी तरह एडजस्टमेंट करके। क्योंकि जब हुसन आरा उसके बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने इतना ख्याल रखा, बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को नहलाना धुलाना, मत इवन ये कि बच्चों की बहुत खिदमत की है, अजीम की खिदमत की है, और उसने अपनी जिंदगी जो है ना अपने आप को नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मारिया को इसे एक्सेप्ट 100% कर लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब जो है वो मारिया घर आने वाली है। लोगों को बता दिया गया है कि अब जो है हुसन आरा के बारे में कोई इसे ना बताए, बट राशिदा भाभी की तरफ से हमें खतरा है कि राशिदा भाभी कुछ ना कुछ जो है ना वो पंगे वाले काम करेंगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ इशारा दे देंगी, और यहाँ पे जो है ना उनको बड़ी डांट पड़ने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है। एनीवेज, नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हारिस और जो महजबीन है उसका एक बहुत ज़बरदस्त सीन हमने देखा है कि हारिस ने पहली बार महजबीन को डांटा है हक के ज़ौजियत इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, जो अपने हस्बैंड के राइट्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए उसने डांटा है, क्योंकि जब शादी हो गई है तो फिर आपका वो कमरा, मेरा वो कमरा, आप जो है बेड पे सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, मैं फर्श पे सो जाती हूँ, इस तरह की बातें हो रही थी। बट भाई आपकी शादी हो चुकी है, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में हुई हो, बट यू आर नाउ वाइफ एंड हस्बैंड, तो यू हैव टू डू एज वाइफ एंड हस्बैंड डू। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं।
और इस चीज़ को जो है रियलाइज़ किया है हारिस की बहन ने, और हारिस की बहन बहुत चालबाज है। आगे वो इन दोनों को खुश नहीं रहने देगी, बिकॉज वो खुद अपना घर तबाह बर्बाद करके दुबई से पाकिस्तान आ चुकी है और हारिस के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। अब मानूर की भी शादी होने वाली है। मलिक साहब की तबीयत बहुत ख़राब बताई जा रही है, बाहर मुल्क जा रहे हैं, पता नहीं इनका यहाँ पे कोई देहांत नहीं हो जाए। समझ में नहीं आ रही बात कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल फिर नहारी पाए और नान और पराठे खाए जा रहे हैं। तो भाई साहब अगर इतनी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता है बंदा, ना कि नहारी पाए जो है ना वो मंड के खाता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए था, अपनी हेल्थ को देखते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए अभी भी। अगर अभी भी नहीं होंगे तो हो सकता है शादी से पहले ही जो है एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाए और इनका देहांत हो जाए। तो एनीवेज ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मलिक साहब इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मानूर की भी शादी हो जाएगी और होगी भी अयान से, और इसके बाद जो है अगर इनमें कोई मामला ख़राब करने वाला होगा तो अयान का भाई और इसकी अम्मा ही होंगी। लेकिन इतना ज़्यादा लंबा रिव्यू मैं आपको नहीं दूंगा, नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू भी देना है, तो इस रिव्यू को मैं यहीं पर शॉर्ट कर रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक करना होता है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, फिर बेल आइकन को प्रेस करना होता है, और उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे देने होती है आपको इजाज़त। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारी बहू खैरियत से घर वापस आई है। फिर आप चाहती क्या है माधव बहन, आप क्या चाहती है? मोहब्बत सतरंगी है